मोदी है तो गारंटी है। मोदी है तो गारंटी है। वो अपना बीवी के गारंटी दिए थे, तो बताइए। बीवी बच्चा पे मत आइए। मेरे देश को चाहिए नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, गरीबों में एकता, हिंदू मुसलमान में एकता। उन्होंने तो देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। खिलाफ वोट देंगे। खफा है, खफा। मुसलमान राज्यसभा में नहीं भेजा। मुसलमान खफा नहीं है। मुसलमान खफा नहीं है। मुसलमान तो एक पनिया होता है। मुसलमान बेहतरीन सेकुलर होता है। लालू यादव को वोट देता है सारा मुसलमान। लोकसभा में कितना? बात सुनिए, पहले बात सुनिए। कांग्रेस को वोट देता है कोई भी। आज भी बीजेपी अगर मुसलमानों के 15% टिकट देने लगे ना, तो सेकुलर मुसलमान उनको भी वोट देगा। वो टिकट नहीं देते हैं तो मुसलमान वोट नहीं देता है। टिकट लालू यादव देते हैं। नीतीश कुमार कितना सीट मिलेगा लोकसभा में? राजद के द्वारा मुसलमानों को कितना सीट मिलने वाला है? पूरे बिहार में कि पूरे देश में? बिहार की बात कीजिए। बिहार में कितनों कम तो हमको लगता है कि 8 सीट मिलेगा मुसलमान को गठबंधन। राजद में राजद में 5 से 6 सीट मिलेगा। आप लिख लीजिए। पूरे महागठबंधन में 8 सीट मिलेगा। 8 से 7 मिलेगा। लग रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी वाली बात हो रही है। भागीदारी के हिसाब से हमारा 7 सीट होता है। 7 सीट मिलेगा। मैं 90 से उनका सिपाही हूँ। वर्कर हैं, काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके नजर में आए कि पुराना वर्कर है, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। मेरे कलम में ताकत तो दे सकते हैं, मगर मुझे अपने सीट की लालच नहीं है। मुझे किसी तरह से 40 सीट बिहार में आना चाहिए और देश में 400 सीट आवे, ताकि इंडिया का गठबंधन की सरकार बने और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। 30, 35, 40 साल से काम कर रहे हैं राजद में। नए नए लोग आ रहे हैं, उनको MLC बना दिया जा रहा है, राज्यसभा भेज दिया जा रहा है। आप लोग पुराने कार्यकर्ता। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकलाब गर्दी से दौरा तो देखिए, अब मंजिल उन्हें मिलती गई जो कभी शरीके सफ़र न थे। हम लोग के साथ है कायदे का इंसाफ नहीं हुआ, स्वीकार करते हैं। राज्यसभा संजय यादव को भेजा गया है। बिहार के यादव समाज के लोग नहीं थे, बिहार के यादव नहीं जा सकते थे। मतलब लोगों का आरोप है, आपके पार्टी के ही लोग बोल रहे हैं कि बिहार के में भी तो यादवों की आबादी थी जो राजद के लिए अपना पूरा वक्त दे रहे थे। मैं उसे लोगों को ये बता दूं कि जो यादव का बात कर रहे हैं ना, कि बिहार में यादव नहीं थे, तो मैं दिलीप यादव आपके सामने बैठा हूं। और आज के डेट में कोई अतिशोक्ति नहीं इस बात में। क्या जेडी में अगर 10% लीडरशिप कहीं है तो उसमें मैं भी आता हूं। अब मैंने जो कुर्बानी दिया है, मेरे परिवार ने दंगा में 90 में मेरे भाई की कुर्बानी हुई है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मेरे भाई की कुर्बानी हुई है। कमल पासवान ने जो मेरे लिए लिखा था, रविंद्र चंद्र यादव ने लिखा था, राम कृपाल उस समय साथे थे, रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा था, 10 मिनिस्टर्स ने लिखा था हमको MLC बनाने के लिए, राज्यसभा भेजने के लिए। उस समय से अभी तक मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। और आज के डेट में अगर एक यादव बिहार में कहीं कोई डिजर्विंग है तो दिलीप यादव है। जिसको डिस्कशन करना है हम पकड़ ले। जब मैं बर्दाश्त कर गया, कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है अभी भी कि मिलेगा? हाँ, नहीं उम्मीद क्यों नहीं भाई, उम्मीद हम अगर नहीं मिलता है। अरे नहीं, लालू यादव के साथ है ना। अरे मुल्क बचेगा तब ना कोई कुर्सी मिल लीजिएगा, कुर्सी पकड़िएगा। जब मुल्क नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा, तो मामला कहाँ बनता है। अभी लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ चल के एक और जंग आज़ादी जो देश में छिड़ी है, उसमें लड़ने का जरूरत है। चाय की दुकान में देखिए भैया चाय बना रहे हैं, कल्लू भाई चाय बना रहे हैं। और यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के लोग, खासकर यहाँ पे ज़्यादातर राजद के कार्यकर्ता नेता लोग बैठे हुए हैं। देखिए महिला नेत्री भी है, बैठी हुई हैं। क्या हो रहा है, क्या माहौल है? माहौल क्या है? मेरा माहौल एकदम पूरा चकचक है। माहौल क्या है, कहे कि कोई बात है? क्या चकचक? चकचक है। वोटर एकदम पूरा, जब नीतीश जी गए हैं ना, तो हम लोग का वोटर उपला गया। अरे उनके चलते मेरा वोटर, जब वो आए थे तो वोटर कहता था कि बताइए नीतीश जी जाते हैं आते हैं, वोट नहीं देंगे तेजस्वी के। और जब हमारे नीतीश जी चले गए भाजपा में, तो देखिए हमारे RJD का भाग पूरा जग गया, पूरा भाग खुल गया। कोई कहने के काम नहीं है। बीजेपी वाले बोल रहे पूरा साफ 40 का 40। कौन बोलता है? बीजेपी वाला। अरे बीजेपी वाला इसी बोलते रहते हैं। वो हारेंगे तो क्या करेंगे? खिसियाल तो गारंटी है मोदी के। मोदी है तो गारंटी है। मोदी है तो गारंटी है। वो अपना बीवी के गारंटी दिए थे,
तो बताइए। बीवी बच्चा पे मत आइए। अभी कौसर खान साहब हैं, कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की सभा में? तैयारी जैसा चाय पहले का घोट पी लें तब ना थोड़ा आपका बात का जवाब देना पड़ेगा। चाय पी के बोलिएगा। आप कहिएगा तो बिना चाय पिए हुए बोले। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि पानी पिला देंगे। बीजेपी वाला पानी पिलावे वाला बोल रहे हैं ना, बीजेपी को बोलिए कि जितना देश में बेहतरीन माहौल बना हुआ है बीजेपी को हटाने का, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बस 3-4 महीना सपना देख लें, मेरा इंडिया का सरकार बनेगी वहाँ दिल्ली में। और इंडिया की 47 तक फिक्स हो चुके हैं। नहीं मेरे 47 तक कोई नहीं। कौन आपको ये सब कह दिया भैया? पूरा देश मन बना लिया है कि अगर बीजेपी को हटा के ही दम लेगा अमित शाह को। और मेरा भारत का जो इंडिया का गठबंधन बना है बहुत मजबूत गठबंधन है और सबसे मजबूत गठबंधन है। और सुनिए ना, सबसे ज्यादा नीतीश जी अलग हो गए। नीतीश कुमार से इसने लोकसभा से नहीं लेना देना, कुछ जी से लोकसभा से लेना देना नहीं है। पूरा देश केजरीवाल भी सुनने में आ रहा है कि जा रहा है। जी नहीं, पूरा देश मन बनवाए हुए है पब्लिक का कि किसी भी हाल में मुझे इस देश में इंडिया का सरकार बनाना है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक रहा है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सुन लीजिए, आप मंदिर बनाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। राम सबका है, सबका आस्था है, तो मंदिर से पेट नहीं भरेगा मेरे देश का। मेरे देश को चाहिए नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, गरीबों में एकता, हिंदू मुसलमान में एकता। उन्होंने तो देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। विश्व गुरु बन गया तो कहाँ गुरु बन गए? ये हम लोगों की थोड़ा सा नादानी है कि भावना में बह करके अबर मन बना लिया है पूरे देश के लोग वोटर कि मुझे किसी भी हाल में जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। खफा है, खफा। मुसलमान राज्यसभा में नहीं भेजा। मुसलमान खफा नहीं है, मुसलमान खफा नहीं है। मुसलमान तो एक पनिया होता है, मुसलमान बेहतरीन सेकुलर होता है। सेकुलर का उसका सबूत किसी को देना नहीं पड़ेगा। देखिए लालू यादव को वोट देता है सारा मुसलमान। लोकसभा में कितना? बात सुनिए, पहले बात सुनिए। कांग्रेस को वोट देता है कोई भी। आज भी बीजेपी अगर मुसलमानों के 15% टिकट देने लगे ना तो सेकुलर मुसलमान उनको भी वोट देगा। वो टिकट नहीं देते हैं तो मुसलमान वोट नहीं देता है। टिकट लालू यादव देते हैं। नीतीश कुमार कितना सीट मिलेगा लोकसभा में? राजद के द्वारा मुसलमानों को कितना सीट मिलने वाला? पूरे बिहार में कि पूरे देश में? बिहार की बात कीजिए। बिहार में कितनों कम तो हमको लगता है कि 8 सीट मिलेगा मुसलमान को गठबंधन। राजद में राजद में 5 से 6 सीट मिलेगा। आप लिख लीजिए, पूरे महागठबंधन में 8 सीट मिलेगा। 8 से 7 मिलेगा। लग रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी वाली बात हो रही है। भागीदारी के हिसाब से हमारा 7 सीट होता है, 7 सीट मिलेगा। और जितना भी आप देख रहे हैं 40 सीट, उसमें हमारा गठबंधन का 40 का 40 सीट आवेगा। नीतीश जी चले गए हैं, वो बेचारे का मजबूरी था। मैं नीतीश कुमार को खराब नहीं कहूँगा, हो सकता है दरवाजा खुला हुआ है, आ सकते हैं, मगर देश की लड़ाई है, नीतीश जी की लड़ाई नहीं है कि नीतीश जी क्या कर रहे हैं। ये देश की लड़ाई है। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान का एकता को बचाना है, शिक्षा को बढ़ाना है। ये देश रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे, देश रहेगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। आ रहा है कि आपको भी एमएलसी का सीट मतलब बात चल रही है, आप भी एमएलसी का? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा, ये सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी जाने। मैं 90 से उनका सिपाही हूँ, वर्कर हैं, काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके नज़र में आए कि पुराना वर्कर है, उनको भी कुछ मिलना चाहिए, मेरे कलम में ताकत तो दे सकते हैं। मगर मुझे अपने सीट की लालच नहीं है। मुझे किसी तरह से 40 सीट बिहार में आना चाहिए और देश में 400 सीट आवे ताकि इंडिया का गठबंधन की सरकार बने और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। चलिए, 90 से काम कर रहे हैं सर, 30, 35, 40 साल से काम कर रहे हैं राजद में। नए लोग आ रहे हैं, उनको एमएलसी बना दिया जा रहा है।
राज्यसभा भेज दिया जा रहा है। आप लोग पुराने कार्यकर्ता, कभी कभी ऐसा होता है कि इनकलाब गर्दी से दौरा तो देखिए, अब मंजिल उन्हें मिलती गई जो कभी शरीके सफ़र न थे। कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन ये बात सही है जो आपने कहा कि 90 से हम और कौशल भाई 90 से हम लोग साथ हैं, बल्कि जन मोर्चा से साथ हैं, 89 से साथ हैं। और ये बात सही है कि हम लोग के साथ कायदे का इंसाफ नहीं हुआ, स्वीकार करते हैं। चलिए ठीक है, जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे उस समय देश का, बिहार का माहौल दूसरा था, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। उनके साथ लग के हम लोगों ने बिहार से सामंतवाद का, जुल्मवाद का, अत्याचारवाद का, साम्प्रदायिकतावाद का और बहुत सारे कुख्यात बात का अंत किया। तो एक रेंज लालू यादव के साथ रहा जिसको बिहार में परिवर्तन का समय कहा जाता है या कहा जाता था। अभी भी वो व्यवस्था है जो लालू यादव ने स्थापित किया है, व्यवस्था है। बहुत ज़्यादा दिक्कत था यहाँ, लोगों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, आप लोगों को सब मालूम है, मंदिर की तरफ ताकने नहीं जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था। 17 साल पहले घर से निकलने नहीं दिया जाता था। मतलब नीतीश कुमार जी बोले आपके ही हाँ, तो नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं कि 2005 के पहले, तो जैसा नीतीश कुमार से पूछिए कि ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 2005 के पहले अगर घर से नहीं निकला दिया जाता था तो नीतीश कुमार को 15 में किसने कहा था, निमंत्रण किसने दिया था? हम लोगों ने बुलाया था क्या कि नीतीश जी आइए मेरे साथ 15 में गठबंधन करिए? क्यों आए थे वो? उनको नीतीश जी को तो शर्म लगनी चाहिए ना कि हम अगर बुरे आदमी हैं, हम अच्छे आदमी नहीं हैं, तो मेरे पास क्यों आ रहे हैं आर्गूमेंट लेके, मेरे पास क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको साथ ले लीजिए, हम आपके साथ आएंगे तो बचेंगे। 15 में हम लोग बुलाने गए थे क्या? नहीं ना गए थे। 22 में हम लोग बुलाने गए थे क्या? नीतीश कुमार, मैं वहाँ उपस्थित था, दुर्भाग्य नीतीश कुमार के दुर्भाग्य से चाहे सौभाग्य से उपस्थित था, जिसमें राबड़ी से मिलने आए या लालू से मिलने आए। ये 6 बार मिल रहे हैं लालू से, राबड़ी से 5 बार, 3 पर विश्वास नहीं किया गया, मंत्रणा हुआ पार्टी में। 6ठे बार में जब इन्होंने लालू यादव को स्पेशली रिक्वेस्ट किया और आके हाथ जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी हमको निगल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी हमको ख़त्म करने पर तुली हुई है, भारतीय जनता पार्टी हमको सर्वनाश कर देगी, आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में जो कहिएगा हम मानेंगे, हमको आप बचाइए और अपने साथ लाइए। ये नीतीश कुमार का वर्सन था इन फ्रंट ऑफ लालू प्रसाद यादव एंड ऑल्सो विद राबड़ी देवी। क्या बात करते हैं वो? अरे क्या बात करते हैं वो? उनको बोलने, नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं, किस समय बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, जानकारी उनको है? कुछ समझ में आता है उनको? कुछ समझ में आता है? आप 22 में मेरे साथ आए, आपको बुलाने गए थे, फिर आप कह रहे हैं कि 23 में, अब आप कह रहे हैं 24 में कह रहे हैं 17 महीना के बाद कि हम मेरी स्थिति अच्छी नहीं है और हम कंफर्टेबल, तब मन नहीं लग रहा था कि यहाँ नाटक हो रहा था क्या? नाटक का सांस्कृतिक कार्यक्रम का चल रहा था, उनका मन लगाने के लिए हम लोग साथ आए थे क्या? कि बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए साथ आए थे, बिहार के विकास के लिए साथ आए थे, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए साथ आए थे, रोजगार के लिए साथ आए थे, नौकरी के लिए साथ आए थे, अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए साथ आए थे। जो डिपार्टमेंट आरजेडी के कोटे से मिला लालू यादव के द्वारा, तेजस्वी यादव ने उसका नेतृत्व किया। आप वो डिपार्टमेंट का कार्ड उठा के देख लिए, प्रोग्रेसिव कार्ड, नीतीश कुमार के डिपार्टमेंट से कम 8 गुना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि राज्यसभा संजय यादव को भेजा गया है, बिहार के यादव समाज के लोग नहीं थे, बिहार के यादव नहीं जा सकते थे। लोगों का आरोप है, आपके पार्टी के ही लोग बोल रहे हैं कि बिहार के में भी तो यादवों की आबादी थी जो राजद के लिए अपना पूरा वक्त दे रहे थे। मैं उसे लोगों को ये बता दूं कि जो यादव का बात कर रहे हैं ना कि बिहार में यादव नहीं थे, तो मैं दिलीप यादव आपके सामने बैठा हूं और आज के डेट में कोई अतिशोक्ति नहीं इस बात में। क्या जेडी में अगर 10% लीडरशिप कहीं है तो उसमें मैं भी आता हूं। अब मैंने जो कुर्बानी दिया है, मेरे परिवार ने दंगा में 90 में मेरे भाई की कुर्बानी हुई है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मेरे भाई की कुर्बानी हुई है। कमल पासवान ने जो मेरे लिए लिखा था, रविंद्र चंद्र यादव ने लिखा था, राम कृपाल उस समय साथे थे, रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा था, 10 मिनिस्टर्स ने लिखा था हमको एमएलसी बनाने के लिए, राज्यसभा भेजने के लिए। उस समय से अभी तक मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। और आज के डेट में अगर एक यादव बिहार में कहीं कोई डिजर्विंग है तो दिलीप यादव है, जिसको डिस्कशन करना है हम पकड़ ले। जब मैं बर्दाश्त कर गया, कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है अभी भी कि मिलेगा? हाँ, नहीं उम्मीद क्यों नहीं भाई, उम्मीद हम अगर नहीं मिलता है। अरे नहीं, लालू यादव के साथ है ना। अरे मुल्क बचेगा तब ना कोई कुर्सी में लीजिएगा, कुर्सी पकड़िएगा। जब मुल्क नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा तो मामला कहाँ बनता है? अभी लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ चल के एक और जंग आज़ादी जो देश में छिड़ी है उसमें लड़ने का जरूरत है। मुल्क नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत ने जहां मुल्क को पहुंचा दिया है, योगी ने मुल्क को पहुंचा दिया है, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में ये मुल्क है।
ब्रिटानिया हुकूमत से ज़्यादा बदतर हालात है इस मुल्क का भी। महागठबंधन वाले मुल्क बचाएंगे। अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है, लोकसभा इलेक्शन में बहुमत आ जाता है, तो देश बचेगा। बिल्कुल बचेगा। बोल रहे कि बीजेपी वाले देश को बर्बाद कर देंगे। बर्बाद आपके सामने है कि आज बर्बाद कर रहे हैं। सेल, सब तो सेल लगा हुआ है, दुकान खोल के बैठे हुए हैं। हवाई अड्डा बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, LIC बिक रहा है, तो ये दुकानें ना बर्बादे ना हो रहा है। अरे सब बढ़ रहा है। कुछ नहीं बढ़ रहा है, देश को बेचा। अभी देखा आपने जो सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला, क्या हथौड़ा चला? 95% पैसा चंदा का कहाँ आता था? है नरेंद्र मोदी के पास जवाब। सबसे बड़ा घोटाला तो वहाँ है, अभी उजागर करना है। अभी कई हथौड़ा और चलने वाला है। देश की जनता जानेगी कहाँ चोर चोर मसोरा भाई सब बैठा हुआ है, सब मिल के बैठ गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध कर देने से क्या बीजेपी हार जाएगी? बीजेपी फिर भी मैं बता रहा हूँ काम क्या है, विकास हाँ विकास किया नरेंद्र मोदी ने। विकास बहुत किया, मैं गिना दूं विकास। नरेंद्र मोदी ने ये विकास किया कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 करोड़ों को शिक्षा देंगे, 2 को नहीं दिया। विकास नंबर 1। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भारत को आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में ले जाऊंगा ऊंचे मुकाम पे। भारत का GDP आज बांग्लादेश के GDP से कम हो गया। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा विकास का काम। नरेंद्र मोदी ने देश के 60% संस्थानों को और आयोगों को, संस्थानों को, समितियों को और बहुत सारे अथॉरिटीज़ को बेच दिया पूंजीपतियों के हवाले। ये नरेंद्र मोदी का विकास का काम। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख करोड़ रुपया उन पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया जो NPA में चल रहे थे। उन सब का नरेंद्र मोदी ने माफ़ कर दिया। ये नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा काम। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा काम ये हुआ कि इन्होंने देश के साथ जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया है, इतिहास इनको माफ़ करने वाला नहीं है। और याद रखिएगा आप, हिटलर और नादिर शाह ने यही बात कहा था कि मैं हूँ तो जर्मनी है। नादिर शाह ने कहा था कि मैं हूँ तो जहाँ है, रहा न कुल को रोबन हारा। रोने वाला कोई नहीं, इन लोगों का नाम लेने वाला नहीं है। तो ये किस खेत का मूल्य है? देखिए 2024 से इलेक्शन की यहाँ चुनावी चर्चा चल रही थी और हम पहुँच गए यहाँ पे। और जैसा बता रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने और आबाद करेंगे महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन की सरकार आती है तो देश को आबाद करेंगे महागठबंधन यानी इंडिया वाले। अभी हमारे साथ में दिलीप यादव और कौसर खान और यहाँ पे गोल्डन भाई हैं और बिमला सिन्हा है, महिला नेत्री है राजद की। ये लोग बैठ के अभी से ही चुनावी साजिश चुनावी माहौल बना रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पार्टी को कैसे मजबूती मिलेगी, ये देखा जाएगा। धन्यवाद।